हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ क्लास 9th की यूनिट इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है व्हाट इज़ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज़ द टेक्निक ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस यूजफुल कैरेक्टर फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट इनटू वन क्रॉप वैरायटी। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कोई सेम क्रॉप है या फिर कोई डिफरेंट क्रॉप्स हैं, यहाँ से हम डिफरेंट जो इनके जो यूज़फुल कैरेक्टर हैं उनको लेके हम क्या करते हैं, एक वैरायटी बनाते हैं। एक वैरायटी के अंदर क्या कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। मतलब किसी क्रॉप के अंदर प्रोटीन की वैल्यू ज़्यादा है, किसी के अंदर विटामिन्स की ज़्यादा है, किसी के अंदर मिनरल्स ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से उनके यूज़फुल कैरेक्टर को लेके हम एक क्रॉप में डाल लेते हैं, एक क्रॉप बना लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। द यूजफुल और डिजायरेबल कैरेक्टर इंक्लूड हाई यील्ड, रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड पेस्ट, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स एंड बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। अब जो यूज़फुल और डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं ये कौन कौन से होते हैं, हाई यील्ड, रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड पेस्ट, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स एंड बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। अब जो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज एसेंशियल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स ऑन द लिमिटेड लैंड एरिया अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। अब इससे हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स की उसको हम क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। टू प्रोवाइड फूड एंड फोडर फॉर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड हिज लाइफ स्टॉक्स। जैसे क्या होता है, हमने पढ़ा बेसिक्स के अंदर हमने पढ़ा, जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या करते हैं, जो भी हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको क्या करते हैं, फूड वगैरह क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे पशु वगैरह हैं उनको भी क्या करते हैं, चारा वगैरह प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। मतलब ये हमने क्या किया, इम्प्रूवमेंट किया। टू इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी टू वेरियड कंडीशन एंड रेजिस्टेंट टू वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। अब इसके अंदर हमने क्या किया, जो हमारी क्रॉप जो हमने नई बनाई उसके अंदर क्या होगी, इम्प्रूव कंडीशंस प्रेजेंट होगी। वो किसी भी कंडीशन के अंदर क्या कर ले, रेजिस्ट कर ले, मतलब रह ले उसके हिसाब से। और वो क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्ड मीन्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़ थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन, क्रॉस ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन हैव बीन डेवलप्ड। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप है उसकी जो यील्ड है उसको इंक्रीज करते हैं। उसको हम किसके थ्रू कर सकते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से कर सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग से कर सकते हैं और हाइब्रिडाइजेशन से कर सकते हैं। इम्प्रूव क्वालिटी क्रॉप्स। क्रॉप वैरायटी विद एनहांस्ड न्यूट्रिशन वैल्यू, टेस्ट एंड लॉन्ग शेल्फ लाइफ हैव बीन डेवलप्ड। इससे हम क्या करते हैं, जो क्रॉप वेराइटीज़ हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उनको एनहांस कर सकते हैं, टेस्ट को एनहांस कर सकते हैं और जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं। पल्सेज आर सिलेक्टेड फॉर बेटर प्रोटीन क्वालिटी। अब जो पल्सेज हैं उनको हमने सेलेक्ट किया, उसके अंदर जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेराइटीज़ रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट रेजिस्टेंट टू biotic factor like disease caused by bacteria, fungi, nematode and abiotic factor like drought, salinity are being developed to improve crop production. जो varieties हैं क्रॉप प्लांट्स की वो क्या होती हैं, रेजिस्टेंस होती हैं बायोटिक फैक्टर्स के, लाइक डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया जैसे कि फंजाई, निमेटोड, इनके क्या होती हैं, रेजिस्टेंस होती है। एबायोटिक फैक्टर जैसे कि ड्रॉप और सैलिनिटी आर बीइंग डेवलप्ड टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट है वाइडर अडेप्टिबिलिटी। जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को जो नेचर की जो कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टिबिलिटी बोलते हैं। प्लांट वेराइटीज इन सेंसिटिविटी टू टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट नीड टू बी डेवलप्ड। ईजी टू एक्लिमेटाइज, द वेराइटीज शुड हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट टू न्यू क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो वेराइटीज़ हैं प्लांट्स की वो क्या कर लेती हैं, नई कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं। और यहाँ पे क्या है, वाइडर अडेप्टिबिलिटी, मतलब उनकी जो अडेप्टिबिलिटी है उसके अंदर क्या आ जाती है, एनहांसमेंट आ जाती है। अब जो मेथड्स हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के, इम्प्रूवमेंट क्रॉप वैराइटीज कैन बी डेवलप्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग डिजायर्ड जीन इन द जीनोटाइप ऑफ क्रॉप प्लांट्स, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक मैनिपुलेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इम्प्रूव
क्रॉप वेराइटीज़ को हम कैसे डेवलप करते हैं, जो डिज़ायर्ड जीन है उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा क्रॉप प्लांट है उसके अंदर क्या कर देते हैं, उसके जीनोटाइप के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन बोलते हैं। अब बच्चों ये किसकी हेल्प से कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से कर सकते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग से कर सकते हैं, और पॉलीप्लॉइडी से कर सकते हैं। अब मैंने बोला जो डिज़ायर्ड जीन है उसको जो हमारी क्रॉप प्लांट है उसके अंदर क्या कर देते हैं, हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो जो हमारी क्रॉप वैरायटी है उसके अंदर क्या हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो अब वो होता कैसे है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, आरडीटी। हमारी आज के टाइम में जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ते हैं, जैसे कि पीसीआर हो गया, आरएफएलपी हो गया, और भी बहुत सारी टेक्निक्स है, ब्लोटिंग्स वगैरह, हम इसी के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब होता क्या है, जैसे ये हमारी वो क्रॉप है जिसके अंदर हमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, और ये वो क्रॉप है जिसका हमें क्या चाहिए, जीन चाहिए। जैसे हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पल्सेस के अंदर क्या है, जो प्रोटीन है उसकी अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, तो हमें यहाँ से कौन सा जीन चाहिए, ये प्रोटीन वाला जीन चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जो पल्सेस वाली जो पल्सेस है, मतलब जो ये वाली जो वैरायटी है हमारी, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस जीन को, मतलब जिसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन है, इसको हम क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इसको कट करने के लिए। तो हमें वहाँ से क्या मिलता है, हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है वो मिल जाता है। और इस वैरायटी को हम क्या करते हैं, इस वैरायटी के अंदर भी हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट लगाते हैं, और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, और जो ये हमारा जीन है जो हमें चाहिए इसको हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई, न्यू क्रॉप बन गई, जिसके अंदर हमारा जो मतलब ज़्यादा जो प्रोटीन वाला जो कैरेक्टर है वो क्या है, प्रेजेंट है। इसके तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एनहांसमेंट करते हैं, इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब